नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी भी देश के लिए अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए खुद को सशक्त करना बहुत ज़रूरी होता है और सभी देश अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए अपनी सीमा पर सभी तरह के हथियारों को तैनात करते हैं। इन्हीं हथियारों में आते हैं हेलीकॉप्टर्स। दोस्तों, भारतीय सेना हेलीकॉप्टर्स का बहुत से कामों में इस्तेमाल करती है, जैसे रेस्क्यू, अटैक, ट्रांसपोर्टेशन और निगरानी रखने में। दोस्तों, भारतीय सेना ने अपने बेड़े में हर तरह के हेलीकॉप्टर्स को शामिल कर रखा है। भारतीय सेना के बेड़े में अटैक हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्टेशन और रेस्क्यू जैसे मिशंस को पूरा करने के लिए एक से बढ़कर एक हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। दोस्तों, हमारी सेना के लिए हेलीकॉप्टर्स कितने ज़रूरी हैं, इसका अंदाज़ा हम ऐसे लगा सकते हैं कि चाहे कोई बाढ़-ग्रसित इलाका हो या कोई भूकंप त्रासदी, भारत इन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हर जगह करता है। इसी तरह से भारतीय सेना कई बार इन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अपने सैनिकों को रेस्क्यू करने के लिए भी करती है। दोस्तों, आपने ऑपरेशन मेघदूत के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके अंतर्गत भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर अपनी पोस्ट बनाकर उसे पाकिस्तान से बचाया था। दोस्तों, इसी मिशन के तहत अप्रैल 1984 में सियाचिन बेस कैंप में एक भारतीय सेना की चौकी पर एवलांच हुआ, जिससे कई भारतीय सैनिक कई टन बर्फ के नीचे दब गए थे और तापमान था -60 डिग्री सेल्सियस। एवलांच इतना खतरनाक था कि बचाव कर्मियों को दुर्घटना की जगह का पता लगाने में बहुत दिक्कत हुई। बर्फ इतनी ज़्यादा थी कि ज़मीनी सैनिकों द्वारा बचाव कार्य लगभग असंभव था। ऐसे में तय हुआ कि बचाव कार्य आर्मी एविएशन कोर को सौंपा जाएगा। दोस्तों, उन दोनों भारतीय बेड़े में ज़्यादा उन्नत हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं थे, पर ऐसे में भारतीय सेना बचाव कार्य के लिए चीता हेलीकॉप्टर को चुनती है। चीता हेलीकॉप्टर्स, जिनको खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड वाले ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह हेलीकॉप्टर हाई पावर और बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते हैं। चीता हेलीकॉप्टर्स को जैसे ही आदेश मिला, वे निकल पड़े घायल सैनिकों को एक एक करके निकालने के लिए। लेकिन हालात उड़ान के बिल्कुल विपरीत होने के बाद भी सेना ने बचाव कार्य को जारी रखा और इस बीच उन्हें खतरनाक हवाओं और बर्फीली आंधी का भी सामना करना पड़ा। भारतीय पायलटों ने असीम साहस और कौशल का प्रदर्शन करते हुए संकीर्ण घाटियों और बर्फ की दरारों के बीच से घटनास्थल पर पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया। जहां भारतीय सेना की चौकी हुआ करती थी, अब वहां पर सिर्फ कई हजार टन बर्फ पड़ी हुई थी और उस समय पायलट घटनास्थल के आसपास अंदाजे से उतरा करते थे। हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेडों से उड़ती हुई बर्फ से वहां दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाता था, लेकिन फिर भी भारतीय पायलटों ने अपने चीता हेलीकॉप्टर से कई जिंदगियां बचाई और अगले 72 घंटों में समय और खतरनाक मौसम से लड़ते हुए चीता हेलीकॉप्टर ने कुल 32 उड़ानें भरी, जिसके जरिए 13 घायल सैनिकों और अन्य 57 को सुरक्षित निकाल लिया गया। ऑपरेशन मेघदूत के जरिए भारतीय सेना को इन हेलीकॉप्टर्स की असली ताकत का पता चला। दोस्तों, ये सिर्फ एक घटना है जो हमने आपको बताई। ऐसी ना जाने कितनी जगहों पर भारतीय सेना ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए कितने ही असंभव मिशनों को पूरा किया है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि भारतीय सेना में कौन कौन से हेलीकॉप्टर शामिल हैं और ये कितने प्रकार के हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हेलीकॉप्टर्स को उनके डिजाइन, उद्देश्य और कार्यक्षमता के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। आइए इन कैटेगरीज के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। यह हेलीकॉप्टर एक मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है और ये सामान्य कार्यों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हें सैनिकों के परिवहन, कार्गो और मेडिकल इवैक्यूएशन जैसी विभिन्न भूमिकाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय सेना यूरोकॉप्टर, AS-332, चीता और चीतल जैसे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, इसके बाद आते हैं अटैक हेलीकॉप्टर्स। भारतीय सेना ने अपने सैन्य बेड़े में अटैक हेलीकॉप्टर्स को भी शामिल कर रखा है। इन हेलीकॉप्टर्स को अटैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन अटैक हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड अटैक, बख्तरबंद वाहनों, दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने के लिए शक्तिशाली हथियारों से लैस भी किया गया है। भारतीय सेना अमेरिकन मेड AH-64 अपाचे और रशियन मेड Mi-24 हिंद का इस्तेमाल करती है। इसके बाद आते हैं दोस्तों ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स। इन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल विशेष रूप से सैनिकों, उपकरणों और राशन आपूर्ति के लिए किया जाता है। इन हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने के लिए एक बड़े एरिया की जरूरत होती है और ये हैवी तोपों और टैंकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। भारतीय सेना अमेरिकन मेड CH-47 चिनूक और रशियन मेड मिल Mi-17 का इस्तेमाल करती है। इसके बाद आते हैं दोस्तों सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स। दोस्तों, इन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल दुर्घटना होने पर व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें बचाने के लिए किया जाता है। इन हेलीकॉप्टर्स में उन्नत नेविगेशन और संचार प्रणालियां लगी होती हैं। भारतीय सेना रेस्क्यू एंड सर्च मिशन के लिए HAL निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर, HAL चीता जैसे हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करती है। इसके बाद आते हैं मरीन हेलीकॉप्टर्स। दोस्तों, इन हेलीकॉप्टर्स को समुद्र के ऊपर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें ऐसे रडार लगाए जाते हैं जो गहरे से गहरे पानी में छुपी पनडुब्बी को खोज निकालने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा इनका इस्तेमाल खोज, बचाव और समुद्री गश्त लगाने के लिए भी किया जाता है। भारतीय सेना ऐसे मिशन के लिए SH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर का
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, इतनी ज़्यादा लिए। जय हिंद, जय भारत।